हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी मस्त रहने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले खुश रहना पड़ता है। खुश रहने के लिए क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं यार ज़िंदगी में। आज मन था आपसे बात करने का, तो आपसे आज बात करता हूँ, बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे मस्त रह सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में समस्या सबको आती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं? हम सबसे पहले गलती ये करते हैं, हम पहले किसी दूसरे जो भी अपने साथ होता है, आसपास होता है, उससे बात करते हैं और उसको ये बताते हैं यार मेरे को ये समस्या हो रही है। वो पूरी तरीके से आपकी 100 बार समस्याओं को सुनेगा, 100 बार सुनेगा, लेकिन सोल्यूशन एक बार भी नहीं देगा। सिर्फ ये सोचेगा कि चलो ये समस्या में है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी समस्या है, उनकी नहीं है। कोई सॉल्व नहीं करेगा। पहली बात, सबसे पहली बात कि आप अपनी किसी भी समस्या को किसी दूसरे के साथ डिस्कस मत करो। डिस्कस करने से क्या होता है कि समस्या जिसको भी आप बताते हो, वो समस्या से उसको उसको हंसी बनाता है कि देखो कितनी बड़ी समस्या में है। अरे छोड़ो, अपने मन को अंदर मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने इस अंतरात्मा को मजबूत करो। ठीक है यार, कोई समस्या आई है, दूर करेंगे। पेशेंस, नंबर 2 पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा, आपने देखा कि कोई बात नहीं, आज एक समस्या है, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में या महीने में आपको धीरे धीरे उसका कोई सोल्यूशन आएगा। समझ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है यार, तुम तो समस्या मैंने तुम्हें भेजी है, समस्या तुमने भेजी और तुमने एकदम से उसको गाना शुरू कर दिया, चारों तरफ उसको फैलाना शुरू कर दिया, तो सब यही कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और इसके साथ तो ये समस्या है, इसके साथ ये समस्या। पैसा नहीं है तो पैसा बताएंगे, अगर सेहत नहीं है तो सेहत बताएंगे, कोई और समस्या होगी तो वो बताएंगे कि इसके साथ तो समस्या नहीं है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नंबर 3, आपका सबसे पहले अगर आपके पास समस्या आई है तो ईश्वर भी यही बोलता है कि आपके पास अगर समस्या है तो वो समस्या आप झेल सकते हो, इसीलिए वो समस्या आपके पास है। यानी कि एक आप सच बताओ, अगर मान लो किसी आपको कहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी है या कोई बहुत अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? किसी मजबूत इंसान को ही तो बोलोगे, किसी अच्छे इंसान को जो सबसे आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो पहले आप करो, तो आप वही उस करने के लिए तैयार है। अगर बड़ी चीज़ है और बड़ा कुछ सब कुछ आ रहा है, तो वो आपके पास क्यों आ रहा है? आप ही क्यों उस पर ज़्यादा? मैं ये बोलता हूँ, जितने लोग समस्या में है ना, मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर मैं समस्या में हूँ ना, तो वो समस्या मैं अगर झेल सकता हूँ तो मैं झेल रहा हूँ। अब अगर मैंने ये करा कि मैंने समस्या को क्या करा, एकदम गिव अप, छोड़ दिया, मैंने नहीं कर दिया, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझो आप ख़त्म, वहीं उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। और आप उस समस्या को क्या, आप अपने आप को भी उतना पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाओगे, इतना नेगेटिविटी अंदर भर जाएगी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर भर जाएगी कि ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं दुनिया में। और अगर यही सोचोगे कि नहीं छोड़ो, आइए कोई बात नहीं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कोई आपको अपने साथ मुंह में नहीं रख सकता, कोई आपको ये नहीं कर सकता कि मैं आपको खा जाऊंगा, अभी पकड़ लूँगा, तोड़ दूंगा, ये तो। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं जो समस्या में हैं, समस्या इन द सेंस जैसे किसी ने बैंक लोन ले रखा है या किसी की और कोई समस्या। ज़्यादातर लोगों के कॉल आते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, अब हम परेशानी में हैं, नौकरी चली गई, ये सब हुआ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, पहले अच्छा था ना, पहले था ना अच्छा, आप कर रहे थे ना, आप ही तो थे जो कर रहे थे, कोई और दूसरा तो कर नहीं रहा था। ठीक है, आज अगर एक कोई समस्या आई है, कोई ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आई है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, तो उसको धैर्यपूर्वक, शांति से, जितना रिलैक्स होकर सोचोगे उतना अच्छी तरह से उस समस्या को दूर कर पाओगे। और अगर आप उसको पेशेंस नहीं रखोगे, रिलैक्स नहीं रहोगे और चीज़ों को एकदम से उठा पटक कर दोगे, तो वो तो चाहते ही हैं, वो तो सब ऐसा ही करते हैं कि हाँ यही चाहना है, यही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस समस्या को बिल्कुल, मेरे को अगर ये समस्या मेरे पास आई है तो मुझे किसी वजह से मैं हूँ ना, काबिल हूँ, मैं अगर काबिल हूँ तो अपनी काबिलियत दिखाओ ना, तोड़ दो ना इन जंजीरों को, जो आप बंधे पड़े हो, एकदम ऐसे जकड़े पड़े हो, उसे छोड़ दो, एकदम से क्लियर कर दो और बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो ही होगा वो, और उसको होना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये समस्या मेरे बस की नहीं है, कोई और करेगा, या तो कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा आपकी समस्या का समाधान। ना कोई दोस्त कर सकता है, ना कोई बहन कर सकती है, ना माँ कर सकती है, कुछ भी। लेकिन हाँ, आपको अगर कोई सलूशन चाहिए, आप डिस्कस कर सकते हो। ये मत बोलो कि मेरे पास ये समस्या, इसका मुझे समाधान कर दो।
करेगा कोई नहीं, करना आपको पड़ेगा, करेंगे आप ही। अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ये कहेंगे किसी से, हाँ सजेशन लो, बात करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्या ऐसे कैसे हो सकता है, इस चीज़ को कैसे सुलझा सकते हैं। अपनी समस्या मत बताओ। अपनी समस्या अगर बताओगे तो आप, सच बता रहा हूँ कि आपकी समस्या लोग सुनेंगे। ये प्रॉब्लम में है तो ये प्रॉब्लम में ही रहे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में नहीं रहना और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे इसका समाधान खोजो। समाधान खोज लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा नहीं है आ जाएगा, नौकरी नहीं है आ जाएगी, और कोई समस्या किसी तरह की ऐसी बनी हुई है आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। टाइम लगेगा, टाइम पेशेंस के साथ आप अगर देखोगे तो आपको सब चीज़ एकदम क्लियर मिलेगी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो आप एक किसी जगह जा रहे हो और आपने यहाँ जाना, मान लो अगर आज आपको कहीं ऐसे स्थान पे जाना है, जैसे मान लो दिल्ली जाना है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो दिल्ली जाने के लिए क्या, कहाँ, जहाँ कुर्सी पे बैठे हो या जिस घर में बैठे हो या जहाँ जो शॉप में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तो यहीं से बैठे बैठे आँख बंद करोगे पहुँच जाओगे क्या? नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होकर बाहर जाना पड़ेगा। जो गाड़ी घोड़ा जो भी आपके पास है, बाइक है, स्कूटर है, कार है, रेल है, बस है, जिससे भी वहाँ तक जाना पड़ेगा, स्टेशन पे जाना पड़ेगा या रोड पे जाना पड़ेगा। तो उसके पहुँचने के लिए वो मंजिल जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। गूगल लगाना पड़ेगा, और गूगल लगाने से नहीं आदमी पहुंचता है, गूगल के ऊपर चलने से। गूगल वे बताता है ना आपको, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे चलो। तो अब तो गूगल आ गया, पहले तो गूगल भी नहीं था। आपको उसी वे पे चलना पड़ेगा। चलने के बाद आपकी जो डेस्टिनेशन आती है वो बोलता है ना, योर डेस्टिनेशन इज दिस। तो आ गई आपकी डेस्टिनेशन। अगर आपकी डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, तो बनो, बढ़ो, मजबूत हो जाओ। और एक चीज़ ध्यान रख लो बस अपने मन में कि मुझे टूटना नहीं है। अगर आप टूट गए तो ईश्वर भी सोचेगा कि मैंने तो इसको एक काम सोचा था, ये तो गया टूट, अब छोड़ो। आपको वो चीज़ नहीं करनी जो कि आपको दी गई है और आपने उसको नहीं संभाला। अगर आप कहीं जॉब करते हो या कोई दुकान करते हो या किसी ऑफिस में हो या कोई बिजनेस करते हो, आपको मान लो कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपने उस ऑर्डर को पूरा करना पड़ेगा ना, तभी पैसा मिलता है ना। अगर आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया और आपने उसको काम को नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो जो मालिक जिसने आपको दिया होगा, जो कंपनी जिसने आपको ऑर्डर दिया होगा, वो आपसे वापस ले लेगा। वापस ले लेगा क्या कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो। तो अपने बस का नहीं है वाला काम मत करो। ये करो कि हाँ ये सब मेरे बस का है, ये सब मैं कर सकता हूँ, ये देख लूँगा, मेरे पास आई है ना, ये ऑर्डर दिया है ना उसने, ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया है, उसने, भगवान ने, जिसने भी जैसे भी करके मुझे ऑर्डर दिया है, तो मेरे पास आया है, मुझे इसे करना है, मुझे इसे कैसे करके करना है, मुझे इसे करके दिखाना है। अगर आप कर लोगे और देख लोगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपके सामने ऐसा एक पिक्चर बनेगा कि हाँ। और रास्ते देखो कैसे निकलते हैं, रास्ता आपके आसपास ही होगा, आपके आसपास ही घूम रहा होगा कुछ। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, इतने नेगेटिव हो जाते हो, इतनी ज़्यादा अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को भर लेते हो कि आपको आमने सामने कुछ नज़र ही नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ उस समस्या की तरफ आपका फोकस होता है। उस फोकस को ही आप उसी चीज़ पे आप एकदम ध्यान देते हो। आप एक बात ध्यान दो कि नहीं, मुझे यहाँ से वो डिस्ट्रक्शन है, वो एक ऐसा डिस्ट्रक्शन है कि आपको वहीं ले जाएगा। बार बार दिमाग वहीं सोचेगा यार इसको कैसे दूर करूँ, यार इसको। पहले रिलैक्स हो जाओ, सोचो समझो, सब कुछ करो कि छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब पहले ये देखते हैं इसको दूर कैसे किया जाए, उसकी तरफ जाओ। अब आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मान लो आपने किसी घर में, आपने किसी स्कूल में, आपने कहीं पढ़ाई स्टार्ट करी, अगर आप पढ़ने लग गए हो, अगर उस किताब के अंदर कोई आपको वर्ड या पाठ या जो भी चैप्टर आपको दिया गया है, जब तक उसके अंदर उसको पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो वो सॉल्व नहीं होगा। वो उल्टा और दिमाग को खराब करता रहेगा। जैसे ही उस क्वेश्चन को देखोगे यार ये क्या, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे ना कि हाँ ये सॉल्व कैसे होगा, तो उठाओगे पेन और फटाफट लिख के उसको सही कर लोगे और उसका आंसर आ जाएगा। आंसर खोजो। अगर आंसर खोज लोगे तो देख लेना आपके पास इतनी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ ये डरो मत, घबराओ मत। सबसे पहली बात, ना डरो ना घबराओ, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, ऊपर वाले पे, अपनी मेहनत पे विश्वास करो। आपका काम 101% हो जाएगा, क्योंकि आपने ना डरा है ना घबराया है, सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास किया है और अपनी मेहनत पे विश्वास किया है, अपनी ईमानदारी पे विश्वास किया है, तो आपका काम हो जाएगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरह से काम 101 बन जाते हैं।
आज ज़्यादा आपको ज्ञानवर्धक बातें बता दी हैं। अब बस वही बात एक दोबारा भी आपसे कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके चैनल का जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जितनी भी मेरी नई वीडियो आती हैं मिलते रहें। और चलिए अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसके बाद आपको फिर याद करेंगे। तब तक के लिए